नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन अमरावती न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के जावरा मूलवन में बाढ़ में बहे 3 लोगों में से एक शख्स सकुशल वापस लौटा। पेड़ के सहारे बचाई अपनी जान। बाढ़ में बहे पिता पुत्र का अब तक कोई सुराग नहीं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शिवनगांव फतेहपुर गांव में सूर्यगंगा नदी के बाढ़ में बहाव रुद्ध। और वरुण में बाढ़ प्रभावित नागरिकों का जिलाधिकारी पर फूटा गुस्सा। नाराज नागरिकों ने जिलाधिकारी का रोका रास्ता। समस्या के समाधान की मांग। और अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में जावरा मोलवन के पास 5 लोग ट्रैक्टर समेत बह गए थे। इनमें से 2 लोग तो पहले ही दिन सकुशल बाहर निकल गए थे, लेकिन एक शख्स बाढ़ में पूरी रात एक पेड़ पर बिताने के बाद काफ़ी मुश्किल से सुबह बाहर निकला, लेकिन अभी भी 2 लोग लापता हैं। लापता पिता पुत्र को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में जावरा मोलवन के पास मार्ग के ऊपर से बह रहे पानी को पार करने के दौरान ट्रैक्टर बह गया था। इस दौरान 5 लोग भी पानी के बीच फंस गए थे। ट्रैक्टर समेत बाढ़ में बह गए 2 युवक अक्षराम टेके और नारायण पर्तिके उसी समय तैरकर किनारे पे आ गए थे, जबकि तीसरा युवक सुरेंद्र डोंगरे रात भर एक पेड़ पर फंसा रहा। पेड़ पर रात बिताई और सुबह खुद गांव लौट आया, लेकिन पिता पुत्र शेषराव चावके व मारुति चावके अभी भी लापता है। प्रशासन की मदद से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम दिन रात लापता लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। वैसे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया है। अमरावती तिवसा के शिवनगांव फतेहपुर में सूर्यगंगा नदी में बाढ़ में 65 वर्षीय वृद्ध बह गया। उसे ढूंढने के लिए प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया है। बह गए वृद्ध का नाम मधुकर कलबंदे है। तिवसा तहसील में 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ग्रामीण इलाके में नदी नाले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, इसलिए प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है, ग्रामीण नदी किनारे नहीं जाए। फतेहपुर गांव में सूर्यगंगा नदी के पुल से पानी बह रहा है। इसी दौरान पुल से गुजरते समय मधुकर कलबंदे पानी में तेज धारा में बह गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम की मदद से तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अमरावती जिले के वरुण शहर में बाढ़ की स्थिति से परेशान नागरिकों को प्रशासन से मदद नहीं मिलने की वजह से काफ़ी नाराजगी है। नाराज नागरिकों ने जिलाधिकारी पवनीत कौर का रास्ता रोककर अपनी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। एक तरफ जहां सभी का ध्यान भाजपा और शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम पर था, वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले के वरुण में बाढ़ पीड़ितों ने जिलाधिकारी का रास्ता रोक दिया। बाढ़ की स्थिति के कारण नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया, लेकिन जिलाधिकारी ने केवल उसी स्थान का दौरा किया, जबकि अन्य इलाके का जायजा नहीं लिए जाने से नाराज नागरिकों ने जिलाधिकारी का रास्ता रोककर अपनी समस्या बताई। अमरावती जिले में लगातार बारिश और बांध के गेट खोले जाने से वर्धा नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे कौंडिन्यपुर में वर्धा नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे ये रास्ता बंद कर दिया गया है। अमरावती में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश से जिले में सभी नदी नाले उफान पर है। वहीं अप्पर वर्धा बांध के आसपास भारी बारिश होने से बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे बांध के 13 गेट खोल दिए गए हैं और 2369 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे वर्धा नदी में पानी का प्रवाह तेज हो गया है और कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो गई है। कौंडिन्यपुर में वर्धा नदी के पुल से 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे अमरावती से आरवी के मार्ग को बंद कर दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में अमरावती में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अमरावती के विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहयोग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण घटनाओं, ऐतिहासिक स्थानों, ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों और राष्ट्र के पुरुषों के बारे में जानकारी देने वाली दुर्लभ तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। 10 से 12 अगस्त के बीच शासकीय विभागीय पुस्तकालय के सभागार में यह आयोजन किया गया है। इसके साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है।
इन तस्वीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन अमरावती के विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे ने किया। इस अवसर पर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिलीप मलखेड़े, क्षेत्रीय अधिकारी इंद्रवदन सिंह झाला आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर विभागीय आयुक्त ने कहा कि अगर अपने देश की आजादी का इतिहास जानना है तो आज के युवा अपनी आंखों से इतिहास पढ़ ले। इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्रांतिकारियों और राष्ट्रीय पुरुषों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी फोटो और पाठ्य प्रदर्शन के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने की पृष्ठभूमि में इस फोटो प्रदर्शनी का आयोजन लोगों के मन में स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को जीवित रखने और उनके मन में देशभक्ति की ज्वलंत भावना को हमेशा के लिए रखने के उद्देश्य से किया गया है। प्लासी की लड़ाई, सन्यासी विद्रोह, कित्तूर विद्रोह, 1857 के महान क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, बेगम हजरत महल, फोटो और पाठ, राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले, लोकमान्य तिलक, रविंद्र टैगोर, डॉक्टर एनी बेजेंट, पंडिता रमाबाई, डॉक्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, अरविंद घोष, लाला लजपत राय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, चाफेकर बंधु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वीर सावरकर, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफली, उषा मेहता आदि स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है। वक्त है भी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अमरावती जिले में आदिवासी बंधुओं ने आदिवासी गौरव दिवस धूमधाम से मनाया। आजादी के अमृत महोत्सव और विश्व आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर अमरावती जिले के धारनी आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय द्वारा चिखलदरा तहसील के जरीदा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पारंपरिक आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के प्रश्न चिन्ह आश्रम स्कूल में आदिवासी दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी छात्रों ने आदिवासी नृत्य करके आदिवासी दिवस मनाया। मेलघाट में विभिन्न आदिवासी संगठनों के सामूहिक नेतृत्व में धारनी में भी विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। युवाओं ने खंडवा क्षेत्र के लोकप्रिय लोकगीत आदिवासी शेर अलारे की धुन पर जुलूस निकाला। बिहार के सियासी हालात पर सांसद नवनीत राणा ने प्रतिक्रिया दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा दिया है। जैसे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनकी ही पार्टी के विधायकों ने सत्ता से बेदखल किया है, वैसा ही हाल नीतीश कुमार के साथ होने का दावा सांसद नवनीत राणा ने किया है। आज जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जी ने, महाराष्ट्र जैसा उद्धव ठाकरे जी ने जो बीजेपी के अलायंस रहने के बाद मतदान बीजेपी के नाम पे मांगने के बाद, मोदी जी के बैनर लगाने के बाद जो बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने मोदी जी के नाम पे इतनी सीटें दी और डबल नंबर्स बीजेपी के पास रहने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ इस कारण क्योंकि उन्होंने उनको शब्द दिया था, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, कुछ भी हो नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। डबल नंबर रहने के बाद भी बीजेपी ने अपनी जबान पर रहकर उन्हें मुख्यमंत्री किया और आज नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे जी थे महाराष्ट्र के, जिस तरीके से उन्होंने बैक स्टैंपिंग बीजेपी के साथ की, उसी तरीके से आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में भी आज वही कर रहे हैं और स्वेरिंग शपथ विधि कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से उनके ही परिवार के लोगों ने, जैसे महाराष्ट्र में एमएलओ ने उद्धव ठाकरे को छोड़कर एक अलग गठ बनाया, सेम तरीके से आगे बिहार में भी होगा और बिहार की जनता भी सबक सिखाएगी नीतीश कुमार जी को और ऐसा ही
नीतीश कुमार जी के साथ भी होगा, जैसा उद्धव ठाकरे जी के साथ महाराष्ट्र में हुआ है। अमरावती जिले के अंजनगांव में एक युवक उफनती शाहनूर नदी में बह गया। उसकी तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। अमरावती जिले में भारी बारिश के कारण अंजनगांव से बहने वाली शाहनूर नदी में बाढ़ आ गई है। इस बीच बाढ़ के पानी में तैरने गया एक युवक बह गया। प्रशासन की ओर से युवक को खोजने के लिए तलाशी अभियान जारी है। बाढ़ में बह गए युवक का नाम सैयद जुनैद सैयद उस्मान, उम्र 18 वर्ष है। लगातार हो रही बारिश से शाहनूर बांध के 4 गेट 10 सेंटीमीटर खोल दिए गए हैं और शाहनूर नदी में बाढ़ आ गई है। अमरावती जिले में जारी भारी बारिश के कारण कौंडन्यपुर आरवी और मोर्शी आष्टी मार्ग 48 घंटों से बंद है। इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अमरावती जिले में भारी बारिश के कारण पिछले 3 दिनों से मोर्शी में अपर वर्धा बांध के सभी 13 द्वार खोल दिए गए हैं, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तिवसा तहसील के कौंडन्यपुर में नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। पिछले 48 घंटों से आरवी और कौंडन्यपुर के बीच यातायात बंद है। साथ ही वर्धा बांध के पास बना पुल पानी में डूबने से मोर्शी और आष्टी मार्ग को भी 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। अनाथों की मां स्वर्गीय सिंधुताई सपकाल के ममता बाल सदन कुंभार वलन आश्रम की अनाथ बच्चियों ने सीमा सैनिकों को 1000 राखियां भेजी है। इतना ही नहीं, इन छात्राओं ने सामूहिक रूप से प्रार्थना भी की कि देश के सभी सैनिक सुरक्षित और स्वस्थ दीर्घायु हो। सैनिक अपने घरों, परिवारों और दोस्तों से दूर होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। छात्रों को इन सैनिकों के साहस, बहादुरी, देशभक्ति और स्वाभिमान को जानना चाहिए। अनाथों की माता पद्मश्री डॉक्टर सिंधुताई सपकाल से प्रेरित ममता बाल सदन कुंभारवलन के अनाथ बालिकाओं ने सीमा सैनिक भाइयों के लिए एक राखी के उद्देश्य से विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की है। लड़कियों ने रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाते हुए बहुत ही सुंदर और आकर्षक चित्र बनाए और अपने सैनिक भाइयों को बधाई दी है। संस्था के अध्यक्ष दीपक दादा गायकवाड़ ने कहा कि इस पहल के माध्यम से लड़कियों को रक्षाबंधन के सूत्र के माध्यम से सैनिकों के बलिदान को याद करने का भी अवसर मिलेगा। सैनिक युद्ध सहित प्राकृतिक आपदाओं में भी देशवासियों की मदद करते हैं। यह पहल उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए की गई है। छात्राओं ने खुद ग्रीटिंग लेटर लिखकर चित्र बनाकर नव प्रवर्तन का आनंद उठाया। साथ ही बच्चों की रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिला। वहीं ममता बाल सदन कुंभारवलन के अध्यक्ष दीपक दादा गायकवाड़ ने विश्वास व्यक्त किया है कि देशभक्ति के राष्ट्रीय मूल का भी विकास होगा। ममता बाल सदन ने यह पहल उन बहादुर भारतीय सैनिकों के सम्मान में और उनके अभूतपूर्व बलिदान के लिए की गई है। इसके साथ ही सैनिकों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की भी शुभकामनाएं दी गई। सैनिक बांधव आपल्या डोळ्यात तेल टाकून देशासाठी लढतात। त्यांच्यासाठी आम्ही राखी पाठवण्याचा नवीन प्रोजेक्ट सुरू केला आहे। आम्ही दरवर्षी त्यांना राखी पाठवणार आहे। यावेळेस देखील आम्ही त्यांना राखी आणि पत्र पाठवलेलं आहे आणि आम्हाला त्यांचा खूप अभिमान वाटतो आणि त्यांना रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। डॉक्टर पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ यांनी स्थापन केलेली संस्था ममता बाल सदन। माझी इच्छा आहे की मला मोठं होऊन आर्मीमध्ये जायचं आहे। पिक्चरमध्ये बघून मला अजून प्रेरणा भेटते की आर्मीत जायचं कसं, व्हायचं कसं, बनायचं, तेवढी माझी इच्छा आहे। आणि मला अभिमान आहे की मी तुमची बहीण साक्षी सपकाळ तुम्हाला राखी पाठवत आहे। दरवर्षी आपल्या देशात ऑगस्ट महिन्यामध्ये रक्षाबंधन साजरा केला जातो। आपल्याला भाऊ असेल तर आपण त्याला राखी बांधतो, पण जे सीमेवर सैनिक असतात त्यांना कोण राखी बांधत नाही आणि त्यांना सुट्टी नसते, त्यामुळे ते आपल्या घरी पण येऊ शकत नाही। त्यामुळे डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ यांच्या ममता बाल सदन संस्थेतील आम्ही सर्व मुलींनी त्यांना 1000 राख्या पाठवल्या आहेत व त्यांना पत्र लिहून दिले आहेत। मला भाऊ नाही, पण आम्ही सैनिकांना 1000 राख्या पाठवल्या आहेत आणि त्यांना पत्र पण पाठवले आहे। और समाचार समाप्त करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर।
अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के जावरा मोलवन में बाढ़ में बहे 3 लोगों में से एक शख्स सकुशल वापस लौटा। पेड़ के सहारे बचाई अपनी जान। बाढ़ में बहे पिता पुत्र का अब तक कोई सुराग नहीं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शिवनगांव फतेहपुर गांव में सूर्यगंगा नदी के बाढ़ में बहाव रुद्ध। और वरुण में बाढ़ प्रभावित नागरिकों का जिलाधिकारी पर फूटा गुस्सा। नाराज नागरिकों ने जिलाधिकारी का रोका रास्ता। समस्या के समाधान की मांग। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।